नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड पे है। जी हाँ, इसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, बाजार पे पूरा आ सकता है और पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स की तो पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ सकती हैं। तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और एक और चीज, ट्रम्प साहब पे कितना भरोसा करना चाहिए ये भी एक बार अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। अभी तो बहुत नेगेटिव दिख रहा है। मैं जिन सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, हो सकता है कि उनमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिले, लेकिन आपको अपने आप से एक सवाल करना है, क्या हम ट्रम्प पे भरोसा कर सकते हैं? क्या उनके कहने से जो बाजार गिर रहा है, जो सेक्टर्स गिर रहे हैं, उनको बेचना चाहिए या फिर ये पलट जाएंगे? अगर आपको 1% भी लगता है ना पलट जाएंगे, ये नेगेटिविटी नहीं चलेगी, तो मत बेचना। क्योंकि खबरें बाजार का एक पार्ट हैं, वो आती रहेंगी, कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव आएगी, लेकिन खबरों से बाजार नहीं चलता है। बाजार चलता है फाइनेंस से, पैसे से, बाइंग और सेलिंग से। बाजार चलता है कंपनी के फाइनेंशियल से। अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो कंपनी ऊपर आ ही जाती है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ट्रम्प साहब ने इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा तीर मार दिया है भाई साहब। ये मामला कल रात से शुरू हुआ था, जब उन्होंने पहले धमकी दी कि रशिया के साथ ट्रेड चल रहा है भारत का और हम इसको पेनल्टी लगाएंगे। फिर रात में ही इंडिया ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि कौन सा ट्रेड चल रहा है, जो नॉर्मल था वही चल रहा है, कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे हैं जो आप कह रहे हो, तो सब न्यूट्रल है, जो पहले था वही आज है। ऐसे तो आप भी ट्रेड कर रहे हो रशिया से, मेटल्स, रेयर मेटल्स वगैरह, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह बना रहे हो, मंगा रहे हो, तो वो तो आप भी रिच यूरेनियम वगैरह परचेज करते हो। ऐसे तो आप भी ट्रेड कर रहे हो रशिया से। जिनके साथ आपकी डील हुई है, यूरोपियन यूनियन, वो भी ऐसे तो ट्रेड करता है। तो पर्टिकुलरली हम ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे साथ डील नहीं आई है। क्या ये एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद आज दोपहर में रशिया की तरफ से भी बयान आए और रशिया ने कहा कि जो अमेरिका कर रहा है वो गैर कानूनी है, इलीगल बताया उसे। और ऑब्वियस है, रशिया ने कहा कि आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो, अधिकार है। आप किसी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री के साथ आप ट्रेड मत करो, ये गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर। एक बात बताओ, मैं हूं, मेरा दोस्त है और एक आप, मैं उससे ये थोड़ी तू भी इससे बात मत कर। नो डाउट आपस में हो जाता है ऐसा, बट ये कहीं तक फैक्ट नहीं है ना भाई। उसका है, वो करे जो करना है, मेरे साथ रहे, है ना। तो वो वाला केस है, मतलब अमेरिका या भारत से कह रहा है तुम उनके साथ ट्रेड मत करो। अरे भैया, हमारा चल रहा है, हमें जरूरत है, उन्हें जरूरत है, चलने दो, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो ये सब हुआ, जिसके ऊपर आज रशिया ने भी बोला, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर थी। लेकिन सबके बोलने के बाद शाम को 6 बजे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से ट्रम्प साहब बोले, और ये जब बोलते हैं बहुत ही बुरा बोलते हैं। इंडिया इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगले 24 घंटे के अंदर मैं भारत के ऊपर टैरिफ हाइक कर दूंगा और हैवीली हाइक करूंगा। अभी ट्रेड डील की बात चल रही थी, वो तो दूर दूर तक छोड़ो, अब टैरिफ बढ़ने की बात है। हालांकि अभी भी कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 25 से 29 अगस्त में यूएस ऑफिशियल और इंडिया ऑफिशियल्स मिलेंगे ट्रेड डील को लेकर। आएगी नहीं आएगी वो नहीं पता, लेकिन बैठक एक बार और है। लेकिन उससे पहले खबर ये है, इंडिया फ्यूलिंग रशियन वॉर मशीन विल सब्सटेंशियली रेज टैरिफ विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ये कह रहे हैं कि भारत रशिया के साथ ट्रेड कर उनको मजबूती दे रहा है पैसे की, और वो लगातार गोला बारूद बमबारी कर रहे हैं यूक्रेन पे, और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन की इतनी चिंता थी तो पहले जब ये मैटर सॉल्व हो रहा था तो यूक्रेन को सपोर्ट भी तो इन्होंने दिया था, ये जंग तो कब की रुक जाती। यूक्रेन खुद तो रशिया के साथ लड़ नहीं पा रहा, तो पीछे से इन्होंने ही तो अपने गोले बारूद बेचे यूक्रेन को, फिर लड़वाया, तो वो सब भी तो है, वहां पे सब भूल गए हैं ये। आगे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे reiterated his threat to substantially increase the tariff on Indian import, saying he would do so within the next 24 hours. 24 घंटे में भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ने की खबर आ सकती है, तो तैयार रहिएगा। US President Donald Trump on Tuesday reiterated to his threat to substantially increase the tariff on Indian imports, saying he would do so within the next 24 hours. India has not been a good trading partner because they do lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled
on 25%, but I think I am going to raise very substantially over the next 24 hours because they are buying Russian oil, he said in a televised इंटरव्यू टू CNBC। तो CNBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमारे साथ बहुत बिजनेस करता है, हम भारत के साथ नहीं कर रहे हैं उतना, भारत रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है, तो भैया अब हम 25% से बढ़ाकर और अच्छा खासा बढ़ाकर टैरिफ लगाएंगे, अगले 24 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट कर देंगे। द फ्रेश थ्योरेटिक बाय ट्रम्प कम्स आ डे आफ्टर ही थ्रेटन इंडिया विद टैरिफ हाइक, वो सब मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब सवाल ये उठता है कि कितना टैरिफ, किसे दिक्कत। दोस्तों दिक्कत हो सकती है फार्मा को, दिक्कत हो सकती है IT को बड़े लेवल पे, क्योंकि फार्मा और IT ऐसे क्षेत्र हैं जिनका बड़ा लेना देना है US से, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद वहाँ भी कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत तो नहीं होगी, अगर भारत और US के बीच में कुछ भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मा और IT पे ही पहुँचती है, और क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, तो मेरे को लगता है हो सकता है ये 2 सेक्टर आपके लिए चिंता का विषय बन सकते हैं, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।